आप जानते हैं दीपक में आग वही होती है, जरा सी हवा चलती है, तेज हवा चलती है, उसको सहारा देना पड़ता है, लेकिन वो जो आग बढ़ जाती है, जंगल की आग बन जाती है, तो उसके बाद वही हवा जो पहले रोक रही थी अब उसकी सहायता करनी शुरू कर देती है। ऐसा ही अभियान हमने बनाना है। देश के अंदर आप देखते होंगे कई अच्छे अभियान चले, कई खराब अभियान चले, पर जनता ने स्वीकार कर लिया। मैं नेगेटिव उदाहरण दे रहा हूं। जनसंख्या अधिक है ये अलग बात है, जनसंख्या का कंट्रोल होना, लेकिन परिवार नियोजन के नाम पर जिनके 25 कमरे होंगे, 3 कोठियां होंगी, जिनको आर्थिक दृष्टि से कोई संकट नहीं है, वो बार बार सुन करके दो और हमारे दो, फिर एक ही बच्चा सबसे अच्छा, शेर का बच्चा, वो ऐसा दिमाग में काम कर गया कि बाद में लोग कहने लगे कि दो की भी, दो ही हम बहुत हैं, अगली पीढ़ी तो जो है गोद ले लेंगे। और इस प्रकार का वो इतना असर पड़ रहा है। उसका खराब उदाहरण देखना हो तो आप चीन का उदाहरण दे सकते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी ये तो बाद में चली है। ये नौसिखिए जो अर्थशास्त्री कभी कभी या जानबूझ करके देश को गुमराह करने वाले, या यूं कहिए कि जिनकी जनसंख्या सब प्रयासों के बावजूद बढ़ी नहीं रही है, तो वो देश दूसरों को भी गुमराह करते हैं। यहां ऐसा मत सोचना कि मैं परिवार नियोजन के खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन अंधाधुंध कोई नैरेटिव चलता है, एक बात बार बार कही जाती है, तो उसका नुकसान क्या होता है। तो चीन इस पर पहुंच गया, जो पहली सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, कि अरे भाई जो हमारे फसल ज्यादा नहीं होती है तो इसके कारण चिड़ियां चुग जाती हैं, तो क्यों ना चिड़ियों को समाप्त किया जाए, क्यों ना पक्षियों को समाप्त किया जाए। और वो 4 चीजों के खिलाफ लगे, चारों मैं बोलता नहीं हूं, उसमें से एक चिड़िया थी। और चिड़िया के पीछे ऐसे हाथ धो करके पड़े कि जहां भी चिड़िया मिलती थी उसको मार देते थे। और बैलगाड़ियां की बैलगाड़ियां भर करके वो सरकार के पास आते थे। जो एक चिड़िया मारता था उसको कुछ इनाम मिलता था। उस इनाम के चक्कर में देश की सारी चिड़ियां इसलिए बर्बाद कर दी, खत्म कर दी कि अनाज खाती हैं, अनाज का नुकसान होती है। बड़ा रोचक प्रसंग है, एक एम्बेसी में चिड़ियां घुस गई और वो बिल्कुल सेफ था। ये बार बार कह रहे चिड़ियों को बाहर निकालो, चिड़ियों को बाहर निकालो, तो वो कहते हम निकालेंगे नहीं। अंत में क्या किया कि 3 दिन तक लगातार उसके ढोल बजाते रहे, शोर मचाते रहे, और जब तक कि उन्होंने ढेरों चिड़ियों के शव बाहर नहीं फेंके, वो मूर्ख आदमी पीछे लगे रहे। ये नैरेटिव गलत जब बैठता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। उसके कारण से चिड़ियां मरी लेकिन अनाज नहीं बढ़ा, और जो कीड़े मकोड़े वो खाती थी वो ज्यादा बढ़ गए। इतना अकाल पड़ा कि 4.5 करोड़ लोग मर गए गलत नैरेटिव के कारण से। अभी जो पहला सत्र था जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, अपना काम नहीं करना बहुत रिस्क होता है, बहुत चिंता करनी पड़ती है, ये भी नैरेटिव ऐसा है कि हमें नौजवानों को निराश कर सकता है, हताश कर सकता है। अब ये मंच है, इस पर कुर्सियां रखी हैं 10। अब कोई आपको कहे कि भाई ये मंच पे क्यों बैठे, हम मंच पे बैठेंगे, और सारे लोग चढ़ जाएं मंच के ऊपर, तो क्या बनेगा। वही सरकारी नौकरियां जो मात्र 2% हैं, और जैसे ही बढ़ेगी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी, उसके पीछे सब धकेल रहे हैं सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो। कारपोरेट नौकरियां जो मात्र 4% हैं, उसके पीछे पड़े होंगे कारपोरेट की नौकरी करनी चाहिए। और फिर विदेश जाने की होड़ लगी है, और कुछ नहीं है। गांव के गांव पंजाब में खाली होते हैं, बड़ी कोठी है, मालिक कहाँ है, वो कनाडा में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, घर यहाँ खाली पड़ा है। उसके 2 कमरों के अंदर, एक कमरे के अंदर बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे होंगे, जो शाम को किसी न किसी मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा बच्चों से बात करते हैं,
और परिस्थिति क्या बनती है कि वो लड़का आया पिताजी के मरने पर, तो माँ ने कहा दूसरा भाई क्यों नहीं आया? उसके मुंह से सच्चाई निकल गई, माँ वो कहता था कि अब की बार तुम चले जाओ, जब माता जी पूरी होंगी तो मैं चला जाऊंगा। तो ये गलत नैरेटिव है, इसको हमने रोकना है। पर ये कुछ कार्यकर्ताओं के कई बार लगता है भी हम यहाँ 1000 सवा हजार लोग बैठे हैं, देश में कुछ कार्यकर्ता हैं, इनके करने से ये हवा का रुख बदलेगा, ऐसा शक होता है। पर दुनिया भर के अभियानों का आप अध्ययन कर लीजिए, वो अभियान में लोग बाद में जुड़ते हैं, हवा बाद में बनती है। पहले कोई एक मास्टर ग्रुप होता है, 20-50 लोगों का एक ग्रुप होता है जो लगातार इसको सोचता रहता है। ये ग्रुप अभी केंद्र में बन गया है, ये ग्रुप कुछ स्टेट्स में बन गया है, ये ग्रुप 45 की 45 प्रांतों के अंदर इस प्रकार की 25-25, 30-30, 50-50 लोगों की टोलियां बने। अब वो टोली कैसी होगी? हम सोते हैं या आराम करते हैं तो दिल नहीं सोता है, दिल चलता रहता है। वैसा ही कोई भी घर में व्यस्तता हो, कठिनाई हो, बारिश हो, तूफान हो, ये जो ग्रुप है वो दिल की तरह धड़कता रहता है, वो लगातार उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसी व्यवस्था हमारे केंद्र में तो बनी है। जो माननीय महानुभाव मंच पे बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, इनके कारण से केंद्र में बनी है, कुछ स्टेट्स में बनी है। इसको जिला लेवल पे ले जाना है, इसको और नीचे ले जाना। अभी फिलहाल हमने जिले पे सोचा है, तो ये मास्टर ग्रुप बने। इस ग्रुप को बनाते हुए एक ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिनिधि उधर भी आ जाए, उधर इस प्रकार की करने की बजाय जिनका मन मिलता हो, जिनकी सोच मिलती हो, जो करने के लिए कुछ तय कर चुके हों, समर्पण हो, ऐसे लोगों का छोटा मास्टर ग्रुप होना चाहिए। जैसे ये मास्टर ग्रुप बनता है तो फिर वो सोचते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, इस समस्या का निदान करने के लिए किस पर फोकस करना है। हर एक पे फोकस करना है तो फिर फोकस नहीं रहेगा। मैं कॉलेज स्कूलों में जाता हूँ तो जरा बच्चे विद्यार्थी जब ध्यान नहीं होते तो मैं पूछता हूँ, क्या किसी ने धूप के कारण से कपड़ा जल गया छत पर, ऐसा देखा है? सब बोलते हैं नहीं देखा, नहीं देखा। मेरी किताब जल गई हो धूप के कारण से, ऐसा हुआ? बोले नहीं है। तो धूप से कपड़ा जल सकता है, धूप से आग जल सकती है? कहते नहीं जल सकती, नहीं जल सकती। तो मैं कहता हूँ जल सकती है। एकदम ध्यान करते, क्यों? मैंने कहा एक लेंस ले आओ तो जलेगा कि नहीं जलेगा? क्यों आप बताइए, जलेगा कि नहीं जलेगा कागज? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कागज के ऊपर लेंस रख दो, किताब के ऊपर लेंस रख दो तो जल जाएगा क्या? नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब फोकस होगा। तो इस समस्या के ऊपर हमारा जब फोकस होगा, मास्टर ग्रुप का फोकस होगा और एक टारगेट ग्रुप के ऊपर फोकस होगा, तो निश्चित रूप से हमने जो अभी तक सोचा है वो टारगेट है युवा शक्ति, वो टारगेट है 37 करोड़, जिसको ग्रोथ इंजन कहा है ये युवा। ये ऐसा टारगेट है जिसको पहले कहा गया कि ये समस्या मानते हैं। आप किसी व्यक्ति से बात करना, भारत के पिछड़ेपन का कारण क्या है, झट से बोलेगा बढ़ती हुई आबादी। मेरे एक मित्र रोज बोलते थे बढ़ती हुई आबादी। तो एक दिन वो कहने लगे कि कल आपने घर आना है, बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उसके लिए बधाई देने के लिए। मैंने कहा बधाई देने के लिए या सहानुभूति प्रकट करने के लिए? बोले अरे आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा बढ़ती हुई जनसंख्या, यही आपका बेटा की संख्या बढ़ा रहा है ना जी, तो हमें जाके अफसोस करना चाहिए, अरे आपके यहाँ बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। बोले आप क्या बोल रहे हो, अशुभ बोल रहे हो? मैं कुछ अशुभ नहीं बोला, यही सब बोलते हैं। तो हमको युवकों को समस्या नहीं, समस्या का समाधान बनाना है, ये सोच सबकी विकसित होनी चाहिए। और इस 37 करोड़ को चाहे जाना है, पहचाना है, जो कैलाश खेर जी कह रहे हैं, इसको कभी निराश नहीं करेंगे। अध्यापक निराश करते हैं,
प्राध्यापक निराश करते आ रहे, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसी देश में परिस्थिति है। हमको वो पाप नहीं करना है, किसी युवा को निराश नहीं करना है। ये टारगेट ग्रुप 37 करोड़ का है। फिर जिसने अभियान चलाना है सफल, तो उसके मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए कि मुझे लोग और संस्थाओं वाले सहयोग नहीं कर रहे। काफी लोग बड़े गर्व से बताते हैं, देखो जी ये हमने जो किया, अभियान चलाया है, ये हमने ही चलाया है, कोई संगठन सहयोग नहीं कर रहा। ये शब्द कभी मुंह से निकलना चाहिए, बल्कि ये निकलना चाहिए कि अभी सबका हम सहयोग नहीं ले पाए हैं। माने कटघरे में उनको खड़ा नहीं करना, कटघरे में अपने को खड़ा करेंगे। और फिर देश में कई प्रांतों के अंदर कितने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है, सब संगठन लगे हुए हैं। उदाहरण ही देना हो तो मध्य प्रदेश के अंदर एक ही दिन के अंदर 17 कार्यक्रम हुए, 17 का उद्घाटन एक ही दिन हुआ, और सब जगह 250-300 संख्या बैठी थी। महाकौशल के अंदर 21 जिले हैं, 21 जिलों के अंदर एक ही दिन कार्यक्रम हुआ, एक ही समय पर कार्यक्रम हुआ। जहां पर पहले कार्यक्रम में सर कार्यवाह जी रहे, दत्ता जी, दूसरे कार्यक्रम में माननीय भैया जी जोशी रहे। दोनों कार्यक्रम में मैं देख रहा था 21 जिलों के अंदर 200-200, 300-300 संख्या के अंदर लोग रोजगार सृजन केंद्र के उद्घाटन पर आए। ये बिना सबके सहयोग से मिल नहीं सकता, संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए सबका सहयोग नहीं मिल रहा, तो ये कमी अपने में ढूंढनी है। और इसी प्रकार से समाज के संगठन, देखिए यहाँ कितने लोग बैठे हैं आगे की पंक्तियों में, जो सालों से ये काम कर रहे हैं। क्रिस्प है, IIT है, वक्रांगी ग्रुप है, अब किस किस का नाम लें अभी तक, लेकिन हम 10 को तैयार कर पाए हैं जो हमारे से पहले काम कर पाएंगे। हर प्रांत के अंदर भी क्या इसी प्रकार की संस्थाओं को हम जोड़ रहे हैं, समान विचार करने वाले हैं, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 1 2 कितने होते हैं? 11 नहीं होते हैं। 1 और 1 अनंत होते हैं। बीज है, पानी है, और साथ में हमने खाद मिला दिया मिट्टी के अंदर। ये 4 चीजें नहीं होंगी अगर मन नहीं मिले हुए हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रही हैं, तो चारों चीजें अलग रहेंगी। पर इन चारों को आप एक जगह जोड़ दो, पानी के अंदर बीज डाल दो, मिट्टी डाल दो, खाद डाल दो, तो पहले बीज डरेगा, अरे मेरी शेप बिगड़ जाएगी, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा मैं मिल करके। पानी घबरा सकता है, मैं गंदा हो जाऊंगा। ऐसे कभी कभी संगठनों की आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए लोग चिंता करते हैं, तो वो 1 और 1 रहते हैं, वो 4 के 4 रहते हैं। परंतु अगर ये मिल गए और बीज विलीन हो गया, मिट्टी पानी में विलीन हो गई, खाद सब में घुल गए, तो एक बीज से कितने पैदा होंगे? 10,000 नहीं, अनंत। हम इन दिनों अपने कार्यक्रमों की गति इस प्रकार से देख रहे हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो मंच पे चढ़ गया। पहचान क्या होती है? सिनर्जी सिस्टम जिसको बोलते हैं। ये सिनर्जी सिस्टम बन गया है। कैसे पता लगता है कि एक व्यक्ति स्टेज पे बोल गया, दूसरा कहता है यार आप ही सब बोल गए, मेरे को तो कोई जानने वाला नहीं था, मुझे तो हमारे संगठन को, हमारे विचार को वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो अभी ये सिनर्जी सिस्टम नहीं है। ये हमने हर जिले के अंदर बाकी संगठनों से भी सिनर्जी पैदा करनी है, हमको ये भी देखना है। और इस ग्रुप को एक काम और करना होगा, अच्छे उद्योगपतियों को साथ लेना होगा, सफल उद्यमियों को साथ लेना होगा। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, वो दूसरों को भी रास्ता बता सकते हैं। साथियों, देश का दुर्भाग्य रहा कि हर फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता था कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो विलन है और उसकी बेटी हीरोइन होगी, और कोई मजदूर जो फैक्ट्री को आग लगाता है, सबको इकट्ठा करता है, उसको हीरो के रूप में दर्शाया जाता था। क्या मदर इंडिया फिल्म बनाई थी, हम बहुत खुश होकर देखते थे। जो व्यक्ति किसी को उधार देता है उसको कितना निंदित किया,
उसको कितना घटिया बताया कि ये पहले तुम्हारे सामान ले लेगा, फिर बर्तन ले लेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी ज़मीन ले लेगा और अंत में उस महिला के ऊपर दृष्टि रखेगा और पति भाग जाएगा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे उसकी पत्नी रोएगी, ढूंढू रे सावरिया। ये ऐसा जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, और अपने देश में वो क्या बोलते हैं, ये लोग एंजल इन्वेस्टर हैं, ये लोग ही देवता हैं जिसके पूंजी देते हैं अपनी। तो हमने उस गलत नैरेटिव जो जानबूझकर तैयार किया गया, सिर्फ उसी का ध्यान नहीं रखना है। एक देश हमारा ही है जिसके अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा पूंजी थी, और महाराणा प्रताप को जब सेना के अंदर जरूरत पड़ी तो उस व्यक्ति ने सारे बुजुर्गों की पूंजी ला करके इन्वेस्ट नहीं की, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। राणा ये आपका है। उसका नाम क्या था भला? भामा शाह। तो ये भामा शाह का स्वरूप भी देखना है, परंतु इनको सबको ऐसा नहीं होगा। सब कोई नीरव बन करके, कोई दूसरा बन करके विदेशों में संपत्ति लेके चले जाएंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको साथ लगाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। एक बात और ध्यान से सुनना, एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने कही, देश के नेतृत्व जो करते हैं ऐसे साधक ने की बात कही कि अगर हम लोग मीटिंग लेंगे और अच्छे उद्योगपतियों कहेंगे तो ऐसा कर दो, ऐसा करो, तो ये मूवमेंट नहीं बनेगा। मूवमेंट तब बनेगा हम नीचे बैठेंगे, उनको आगे करेंगे, और जैसे श्रीधर वेम्बू जैसे व्यक्ति जब ऊपर का नेतृत्व करेंगे, जिन्होंने सब समझा है, तो ये काम बहुत तरक्की करेगा। ऐसे लोगों को हमने जोड़ना है, उनके संसाधनों का उपयोग करना है। परंतु ये देश के अंदर अगर जागृति लानी है, संक्रांति लानी है, तो दुनिया का इतिहास देखना चाहिए। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? एक व्यक्ति जिसने दुनिया की 23 सभ्यताओं का कई साल अध्ययन किया कि वो बड़ी कैसे, वो मर कैसे गई, वो कमजोर कैसे पड़ गई, तो उसका नाम था स्पेंगलर। उस स्पेंगलर ने, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अध्ययन करने के बाद बताया इसका कोई नियम नहीं है। जैसे बच्चा जवान होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बाद में मर जाता है, यही नीति है। सभ्यताएं भी इस प्रकार से समाप्त होती हैं। पर एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, उसका नाम है अर्नोल्ड टॉयनबी। उसने भी 23 सभ्यताओं का अध्ययन किया, और सारी सभ्यताओं का अध्ययन करने के बाद उसने पाया कि सभ्यताएं इसी प्रकार से बड़ी होंगी, ऊंचे उठेंगी और मर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर जिन जिन सभ्यताओं के अंदर एक ग्रुप बन गया, जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं शब्द, ठेंगड़ी जी ने, माननीय ठेंगड़ी जी ने कई बार उसका प्रयोग किया, वो है क्रिएटिव माइनॉरिटी। बहुत छोटा होगा वो हिस्सा, परंतु वो कभी निराश नहीं होता, वो सबको साथ लेकर चलता है। बहुत छोटा ग्रुप होगा, माइनॉरिटी होगी देश के अंदर, पर वो क्रिएटिव है, सक्रिय है, वो सबको साथ लेके चलती है, समर्पित होती है। जिस दिन रोजगार सृजन के लिए देश के अंदर इस प्रकार की एक क्रिएटिव माइनॉरिटी पूरे देश में खड़ी करनी है, ये मत गिनना कि संख्या में कम है, उनको कोई समाप्त नहीं कर सकता। भारत की अगर अर्थव्यवस्था इसी प्रकार से चलती रही, ये नैरेटिव ऐसे चलते रहिए, तो जे.आर. टाटा बोलते हैं कि अगर सब लोग नौकरी मांगने वाले हुए तो ये देश नौकरों का बन जाएगा। हमें देश को मालिकों का देश बनाना है, नौकरों का देश नहीं बनाना। कहाँ युवा कहीं रोजगार के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं, प्रदेश छोड़ जा रहे हैं। एक ठाकुर भिखारी, बिहार के लोग जानते होंगे, ठाकुर बिहारी ठाकुर, सॉरी भिखारी ठाकुर, उसका एक उपन्यास है परदेसिया। तो घर की क्या स्थिति होती है जब घर के लोग कमाने के लिए दूर चले जाते हैं। ये देश की सभ्यताओं को समाप्त करने की साजिश है। उस साजिश से हमको देश को बचाना है।
जिस दिन 750 जिलों के अंदर 50-50 लोग भी कम से कम हो गए तो ये माइनॉरिटी की शुरुआत हो जाएगी, क्रिएटिव माइनॉरिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये कितना बड़ा असर दिखाएगा कोई कह नहीं सकते। ये संख्या जो है लगभग 35 और 40 हजार बनेगी। ये संख्या जिस दिन 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, एक यानी 140 करोड़ के देश में जिस दिन 1.25 करोड़, मैं नहीं कह रहा हूं 1.25 लाख भी ऐसे व्यक्ति हो गए जो इसमें डूबे हुए हैं, जिनको ये सोने जागते यही ध्यान रहता है, अरे भगत सिंह ने तो फांसी का फंदा चूमा था, उन्होंने देश के लिए जान दी थी। मैं देश में आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए काम करने की जरूरत है। ये 1.25 लाख व्यक्ति हमने इकट्ठे करने हैं। अभी हमारी एलाइड जो है, मिली जुली जो हमारे जैसा विचार करने वाली संस्थाएं अभी 28 हुई हैं। इस संख्या को 100 पहुंचाना है, पर ये 100 राष्ट्रीय स्तर पर हैं। हर प्रदेश के अंदर अपनी अपनी इस प्रकार की संस्थाएं होंगी, उनके साथ मिलना है। जिस समय ये होना शुरू होगा तो आप कहेंगे हमारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी है, हम क्या सोचते हैं कि विकेंद्रीकरण हो, लेकिन कोई सोचता है कि विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण से मेरा नाश है, पूरी दुनिया के अंदर मेरा ही ब्रांड चलना चाहिए। अरे वो कभी नहीं सोचेगा कि सोडा वाटर की बोतल हर शहर में 25-25, 30-30 किस्म के लोग बनाए। हम बचपन में देखते थे ना, आपने देखा होगा, पीले रंग की बोतल, नीले रंग की बोतल, पेट में दर्द होता था तो बोले जिंजर की बोतल ले आओ, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था, ये सोडा वाटर ठीक करता है। और अब पेट में बीमारी पालनी हो तो सबके लिए दुनिया में एक सोडा वाटर बना दिया है, कोका कोला, पेप्सी कोला। उसके बगैर लोगों की रोटी नहीं पचती है, आपकी तो पच गई होगी। यहाँ पर साथियों, पूरे दुनिया के अंदर बच्चों के खिलाने के लिए बारबी गर्ल है। 1 मिनट के अंदर 60 बारबी गर्ल अमेरिका से बिकती हैं उस कंपनी की। आप दिन का अंदाजा लगाइए। ये जो छोटे छोटे खिलौने बनाने वाले थे, ये सब गायब हो रहे हैं। हम विकेंद्रीकरण चाहते हैं, इसका वो नहीं चाहना देगी, वो करने नहीं देगी, शोर मचाएंगी, बहुत हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करेगी। सरसों का तेल हर जगह बिकता था, वो एक बीमारी आई तो सारा इल्जाम सरसों के तेल पे डाल दिया। गवर्नमेंट के लोग आकर के ट्रक उल्ट देते थे, अरे इसके कारण से बीमारी आएगी। लेकिन वो जो बड़े ब्रांड होते थे उनको कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि मिली भगत रहती है। इससे बचाना है। एक पूंजीपति सबको पूंजी लगा करके नौकर बना ले, ये पूंजीवाद है। परंतु सब लोगों की पूंजी मिलकर के और एक उद्योग चला ले, देश को उठा ले, इसको सहकार कहते हैं, इसको कोऑपरेटिव कहते हैं। और सहकार भारती इस काम को कर रही है। मूवमेंट चलाए जाते हैं एमएसपी के लिए, लेकिन उसमें कहीं ये मुद्दा नहीं आता है कि हमको अंग्रेजी खाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर नहीं करना चाहिए, जीएम सीड के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ सरकार के पीछे बढ़ा दे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, ये तो अब कहते हैं। पहले क्या कहते थे? जिस खेत से मयस्सर ना हो किसान को रोटी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। अरे ये जलाना, अनाज को जलाने की जो बात, दूध को फेंकने की बात कहते थे, कोई देशभक्त नहीं कर सकता। किसान संघ ने उस सारे नैरेटिव को बदला है और आज गौ की बात किसान संघ करता है, देसी खाद की बात करता है, नेचुरल खेती की बात करता है। अगर ये मूवमेंट बढ़ गया तो ये 13 कंपनियां जो दुनिया पे राज करती हैं वो समाप्त होंगी, वो कभी करने नहीं देंगी। पर हमारा इरादा हमने करके रखना है। साथियों, अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे, कंपनियों को नौकर चाहिए थे, वो कभी कल्चर नहीं पैदा होने देंगे कि लोग अपना काम शुरू कर लें, हमारे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप और स्वदेशी के खिलाफ भी इसी प्रकार चलते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, जिस समय ये हमारा जन अभियान बनेगा, जैसे चीन का अभियान चलाया था तो चीन के खिलाफ हर व्यक्ति करने लग गया था। पहले योग कितने लोग करते थे, कुछ लोगों ने प्रयास किया तो आज योग घर घर का विषय बन गया है। अरे मेरे ताया जी की बहन जो बड़ी थी काफी उम्र के अंदर,
तो एक दिन कमरे में बैठे बैठे योग आसन कर रहे हैं। आपने कहाँ सीखा? बोले टीवी पे आता है और हम करते हैं। इसलिए साथियों, छोटी सी कथा के साथ हमारी भूमिका क्या रहनी चाहिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। वो क्या है, बुद्ध बैठे थे, सामने नगर सेठ बैठे थे। बुद्ध कह रहे थे कि बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है, कोई मदद करो और कोई इसके लिए प्रयास करो। कौन प्रयास करता? सब लोग। क्यों सेठ जी? सिर नीचा। क्यों सेठ जी? अरे बहुत बड़ा अकाल है, हम अकेले क्या करेंगे? इतने में एक भिखारिन, एक बूढ़ी औरत आगे अपना लोटा लेकर के, डोलू लेकर के बड़ी। सबने कहा हटो हटो पीछे, यहां भीख नहीं मिल रही है, यहां धन संग्रह की बात चल रही है। तो उसने कहा मैं। सबने उसको देखेला। आनंद को कहा बुद्ध ने, भेजो इसको, क्या कहना चाहती है? बोले ये कोई सेठ अकेला काम नहीं कर पाएगा, जो नहीं कोई कर पाएगा वो मैं अकेले कर लूंगी। क्योंकि इनका अहंकार है, इनका बड़प्पन है, अपने आप को बड़ा समझते हैं। मेरे पास भीख का कटोरा है, मैं इन सब सेठों से इकट्ठा कर लूंगी, आप ये काम मुझको दो। ऐसी विनम्रता के साथ हम जो करेंगे तो सब संगठन साथ लगेंगे। सादर नमस्कार।